सभी को सुबह का नमस्कार। आज हम जल्दी उठ चुके हैं क्योंकि आज है हमारा एग्ज़ाम, तो इसीलिए 5 बजे हमें ट्रेन पकड़नी है सेंटर पर जाने के लिए। तो देखो सुबह उठकर सबसे पहले रूम में आकर, क्योंकि देखो गर्मी है तो बाहर ही सोते हैं, रूम में आकर फ़ोन वगैरह चार्जिंग में डाला क्योंकि जाना है तो सब कुछ चार्ज होना चाहिए। नहा धोने चले गए क्योंकि सबसे पहले इन सब को रेडी करना ज़रूरी है। तो तैयार होकर सब कुछ अपने पेन पेपर लेकर निकल पड़े हैं घर से इन अंधेरी राहों में। और आज आपको बहुत कुछ दिखाने वाला हूँ। देखो मेरा सेंटर जो आया है ना वो जोधपुर आया है, तो वहाँ पर आपको काफ़ी कुछ दिखाऊंगा। और इन अंधेरी गलियों में हम लोग निकल पड़े हैं और मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ हमारे गांव का माइटोकॉन्ड्रिया। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि यह है तो गांव में उजियारा है, नहीं तो फिर कुछ नहीं है। फिर इसके बाद शहर की पतली पतली गलियां आ चुकी है और अब जल्द ही हम पहुंचने वाले हैं हमारे रेलवे स्टेशन के पास। वहां से हम ट्रेन पकड़ेंगे और चल पड़ेंगे अपनी मंजिल की तरफ। और शहर से ये याद आया, आप लोग भी ज़रूर कमेंट करना आप किस शहर से हो या फिर गांव से हो, क्योंकि इन फ्यूचर अगर कभी हमारा आना हुआ तो आप लोगों से ज़रूर बातचीत करेंगे। और फिर देखो फाइनली स्टेशन पर पहुंच चुके हैं। अब बस बाइक पार्क लगवानी है और उसके बाद में टिकट लेकर हम लोग निकल पड़े हैं स्टेशन के अंदर। और यहाँ पर देखो ट्रेन के इंतज़ार में खड़े हैं, बस और कुछ नहीं, ट्रेन का वेट कर रहे हैं। और फिर जल्दी ही ट्रेन आती है और बस सफ़र में चल पड़ते हैं। तो जैसे ही स्टेशन पर पहुंचते हैं, उतरते हैं, सबसे पहले बाहर आते हैं और फिर कुछ खाकर निकल पड़ते हैं अपने सेंटर की तरफ। तो देखो मेरा जो सेंटर है बस ज़्यादा बड़ा नहीं है, एक छोटी सी स्कूल है। तो आपको दिख रहा होगा मदर टेरेसा जोधपुर में, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सेंटर है। सारे लोग, क्योंकि गर्मी है तो देखो सभी यहाँ पर बैठे हैं, हम लोग थोड़े दूर आकर छाँव में बैठ चुके थे और फिर सभी अपने अपने मोबाइल में व्यस्त हैं। बस ये मोबाइल, ये अगर इंसान के साथ में है तो फिर वो कितना भी वेट कर सकता है। इसके बाद निकल पड़े वापस स्टेशन की ओर और ये दिख रहा होगा आपको हमारा प्यारा तिरंगा। हमारा सेंटर तो नज़दीकी था तो जल्दी स्टेशन आ गए, लेकिन फिर हम वेट करने लगे बाहर ही हमारे साथीगण का, ताकि सोचा कहीं ना कहीं कुछ घूमने चलते हैं। तो देखो जो यहाँ पर आपको दीवार पर दिख रहा है ना, यह है मेहरानगढ़ फोर्ट, जो 1459 में राव जोधा ने बनवाया था। 410 जो फीट ऊंची पहाड़ी है उस पर यह बना हुआ है। और मतलब कि हम यहाँ पर जाने ही वाले थे, लेकिन क्या हुआ ना, इसी हुआ कि हम पहले ना जू चले गए थे, लेकिन जू बंद था तो उसकी वजह से मैं आपको वो दिखा नहीं पाया। और जब वापस आए तब तक काफ़ी समय हो चुका था और इतने पैसे भी नहीं थे पास में कि आप ये भी देख सकें, क्योंकि यहाँ पर भी टिकट का काफ़ी पैसा लगता है। लेकिन कोई नहीं, और कभी इसे अंदर से भी देखेंगे। और इन सब में बज गए शाम के 6, तो वापस चल पड़े स्टेशन की तरफ। और यहाँ से बस टिकट लेकर ट्रेन में बैठकर आ गए हम हमारे शहर वापस। यहाँ से चलना है बस हमें हमारे गांव। तो सबसे पहले जहाँ बाइक पार्क की है तो वहाँ से बाइक को ले लेते हैं और फिर निकल पड़ते हैं वापस गांव की तरफ। यहाँ से हम हमारी दन्नों को निकालते हैं और चल पड़ते हैं अपने गांव की तरफ। और अभी ये सफ़र ख़त्म नहीं हुआ है, आपको और भी बहुत कुछ गाँव में भी दिखाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले देखो बाइक में नहीं था पेट्रोल, तो सबसे पहले ये डलवाना ज़रूरी था, नहीं तो सफ़र ख़त्म होने से पहले ही ख़त्म हो जाता। और साथ ही साथ याद आ रही थी उस गाने की कुछ लाइनें, अंधेरी राहों में। तो निकल पड़े हैं गांव की तरफ और जल्द ही पहुंचने वाले हैं अब हमारे गांव की तरफ। और मैं वहाँ से कुछ लेकर भी आया हूँ अपने लिए कुछ बुक्स, तो मैं घर पर चलकर आपको वो भी ज़रूर दिखाऊंगा। और फाइनली हमारा इंतज़ार ख़त्म हुआ और आ चुका है मेरा गांव। ये जो मेरे गांव का सेल्फी स्टैंड आपको दिख रहा होगा, काफ़ी बेहतरीन है ये। तो देखो यहाँ से फिर घर पर पहुँचे रात की 10 बजे, घर पर रूम में आए और लाइट वगैरह ऑन की। फिर 1 घंटे तक कुछ पढ़ा और उसके बाद में मैं जो बुक लेकर आया था वो देखने लगा। देखो मैं ये फिज़िकल ज्योग्राफी के लिए लाया था, क्योंकि आप लोग जानते ही हो मैंने ज्योग्राफी को ऑप्शनल चूज़ किया है। फ़िलहाल तो देखो 100% तो नहीं, लेकिन हाँ ज्योग्राफी ही रखना है तो इसीलिए लेकर आया। तो इसको देखा और अगर आप लोग चाहोगे तो मैं इसका रिव्यू वीडियो भी ज़रूर डालूंगा, तो आप लोग बता देना, मैं वो भी डाल दूंगा। लास्ट में यही कहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन ज़रूर कीजिएगा।